क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है? क्या कभी आपने गुस्से में कोई ऐसा शब्द कह दिया जिसका पछतावा बाद में हुआ? अगर हाँ, तो ये कहानी, ये ज्ञान और ये बुद्ध की सलाह आपके लिए है। गौतम बुद्ध कहते थे, क्रोध आग की तरह होता है, पहले दूसरों को जलाने की कोशिश करता है लेकिन अंत में खुद को ही भस्म कर देता है। गौतम बुद्ध का जीवन सिर्फ उपदेश नहीं था, वह खुद एक जीवंत उदाहरण थे, धैर्य, करुणा और शांति के। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवचन दे रहे थे। वहां एक व्यक्ति था जो बहुत गुस्सैल स्वभाव का था। वह बुद्ध की लोकप्रियता से चिढ़ता था। जब उसे पता चला कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं तो वह भड़क उठा, बोला, ये साधु लोगों को भटका रहा है, मेरे गांव में आकर अपनी बातों से सबको बहका रहा है, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। वो व्यक्ति बुद्ध के पास गया और लोगों के सामने उन्हें बुरा भला कहने लगा। उसने अपशब्द बोले, अपमान किया, यहां तक कि उन्हें झूठा और ढोंगी तक कह दिया। लेकिन बुद्ध शांत थे, ना तो उनके चेहरे पर कोई नाराजगी थी, ना ही कोई उत्तेजना। वे स्थिर थे जैसे एक शांत झील हो। लोग हैरान थे। इतना अपमान सहने के बाद भी बुद्ध चुप थे। आखिरकार वह व्यक्ति थक गया, उसका गुस्सा कुछ कम हुआ। तभी बुद्ध ने एक सवाल पूछा, अगर कोई व्यक्ति आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? गुस्सैल व्यक्ति बोला, स्वाभाविक है, देने वाले के पास। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार तुमने जो अपशब्द, गुस्सा और नफरत दी वह मैंने स्वीकार नहीं की, अब वह सब तुम्हारे पास ही रह गया है। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। भीड़ भी स्तब्ध थी। बुद्ध ने आगे कहा, क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, घृणा का उत्तर घृणा नहीं है, केवल प्रेम और करुणा से ही इस अंधकार को मिटाया जा सकता है। उस दिन उस गुस्सैल व्यक्ति की आंखें खुल गईं। वह बुद्ध के चरणों में गिर गया और माफी मांगी। बुद्ध ने उसे अपनाया और वह एक नया जीवन जीने लगा। ये केवल कहानी नहीं है, ये एक जीवन मंत्र है। जब कोई हमें अपशब्द कहता है, हमारी आलोचना करता है या हमें नीचा दिखाता है, तो हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि सामने वाला जो कह रहा है वह उसका दृष्टिकोण है, न कि हमारा सत्य। अगर हम उसे स्वीकार कर लें तभी वह हमें चोट पहुंचाता है। अगर हम उसे वापस लौटा दें तो वह नकारात्मकता वहीं रह जाती है जहां से आई थी। लेकिन गुस्सा क्यों आता है? गौतम बुद्ध कहते हैं, जब हमारा अहंकार चोटिल होता है तब क्रोध जन्म लेता है, और अहंकार तब चोट खाता है जब हम खुद को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। अगर हम विनम्र हों, शांत हों और समझते हों कि सामने वाला व्यक्ति भी किसी पीड़ा में है, तब हमें गुस्सा नहीं आता बल्कि करुणा आती है। बुद्ध ने कहा, जो दूसरों की गलतियों को क्षमा करता है वह स्वयं के जीवन को सुंदर बनाता है। क्रोध कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे अंदर की बेचैनी है जो बाहर निकलती है। अब सवाल उठता है, क्या गुस्सा आना गलत है? बुद्ध का उत्तर है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें फंस जाना, उसे पालना, उसे दूसरों पर थोपना, यह गलत है। जब कोई गुस्सा करता है तो वह वास्तव में भीतर से टूटा होता है। वह पीड़ा में होता है और अपनी पीड़ा को दूसरों पर फेंकने की कोशिश करता है। बुद्ध ने एक और बार कहा था, क्रोध को पकड़कर रखना जलते कोयले को पकड़कर रखने जैसा है, जिसे तुम किसी और पर फेंकना चाहते हो लेकिन उससे पहले वह तुम्हें ही जला देता है। इसलिए क्रोध को त्यागो। लेकिन कैसे? बुद्ध के अनुसार क्रोध से मुक्ति के लिए 5 उपाय हैं। पहला, मौन का अभ्यास। जब कोई आपको भड़काने की कोशिश करे तब तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, कुछ क्षण मौन रहो। मौन में शक्ति है, मौन में समझ है। दूसरा, गहरी सांस लेना। क्रोध के समय सांसें तेज हो जाती हैं। जब आप गहराई से सांस लेते हो तो शरीर को संकेत मिलता है कि सब ठीक है, मन शांत होता है। तीसरा, दूसरे की स्थिति को समझना। हो सकता है कि सामने वाला गुस्से में है क्योंकि वह खुद तकलीफ में है। अगर आप उसकी पीड़ा को समझ पाएं तो आपको उस पर गुस्सा नहीं, दया आएगी। चौथा, क्षमा करना। बुद्ध कहते थे, क्षमाशीलता ही सच्ची ताकत है। जो बदला नहीं लेता वही वास्तव में बड़ा होता है। 5वां से ध्यान का अभ्यास। हर दिन कुछ समय ध्यान में बैठो। मन को स्थिर करना क्रोध को समाप्त करने का मूल उपाय है। बुद्ध की बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, उन्हें जीने की आवश्यकता है। गुस्से से क्या हासिल होगा? कुछ पल की संतुष्टि और वर्षों की दूरी। लेकिन शांति से, क्षमा से, करुणा से रिश्ते भी बनते हैं, आत्मा भी शुद्ध होती है। आज जब आप अगली बार गुस्से में आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं उस आग को जलाए रखना चाहता हूं जो मुझे ही जला रही है,
यदि उत्तर नहीं है तो बुद्ध की बात याद कीजिए, जिसने खुद को जीत लिया उसने सारा संसार जीत लिया। क्रोध को त्यागो, शांति को अपनाओ, बुद्ध के मार्ग पर चलो, क्योंकि असली शौर्य अपने भीतर के राक्षसों को हराने में है, न कि दूसरों को हराने में। गौतम बुद्ध की यह सलाह हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो क्रोध से पीड़ित है। आप भी उसे अपनाइए और देखिए कैसे आपके जीवन में शांति और प्रेम का सूरज उगता है। धन्यवाद।